दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार। क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश में बुलेट ट्रेन की चर्चा बहुत चल रही है। क्या सच में इस देश को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है? जिस देश में इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हो, जहां पर आम आदमी जैसे कि आप और मैं और न जाने कितने लोग ट्रेन में ठूस ठूस के भर के जाते हैं, और जिस ट्रेन में लोग लैट्रिन में बैठ के जाने के लिए मजबूर हों, वहां पर बुलेट ट्रेन से पहले ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि आम जनता कम से कम सीट पर बैठ के जा सके। वैसे बुलेट ट्रेन बन भी जाए तो उसमें कौन बैठ के जाएगा? आप और मैं? उसमें आम जनता बैठ कर नहीं जाएगी, उसमें वीआईपी लोग जाएंगे बैठ के। नेता लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग तो वही सामान्य ट्रेनों में जनरल का टिकट लेकर जाएंगे। बार बार रेल हादसा, फिर भी रेल मंत्री बना रहूंगा, ये लाइन फिट बैठती है रेल मंत्री आशनोई वैष्णो जी के ऊपर। इस मंत्री ने अपने कार्यकाल में लाशों के ढेर लगा दी। इनके कार्यकाल में बहुत से रेल हादसाएं हुए। आइए आज के इस वीडियो में रेल हादसा का पूरा गणित समझते हैं। 17 जून 2024 को भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दो ट्रेन आपस में टकरा गई। रंगपानी रेलवे स्टेशन के समीप एक रेलगाड़ी सियाहदल अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस यात्री नामक ट्रेन से टकरा गई और उस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसी तरह 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए थे। 25 अगस्त 2023 को लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 20 अन्य घायल हो जाते हैं। फिर इसी तरह 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी और इस दुर्घटना में 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। फिर 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम पलासा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई और उसमें 14 लोगों की जान चली गई। ठीक उसी प्रकार आरा और बक्सर में भी ट्रेन पटरी से उतरकर खेत में चली गई थी और इसमें रेलवे को 52 करोड़ का नुकसान हुआ था। रेल मंत्री आशनवी वैष्णव जी के कार्यकाल में ही 2 जून 2023 को एक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1100 लोग घायल हो गए थे। और यह हादसा भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। यह हादसा उड़ीसा में घटा था और इस रेल दुर्घटना में आशनवी वैष्णव जी ने कहा था कि जो ड्राइवर था वो मैच देख रहा था, इसलिए ट्रेन दुर्घटना हो गई। लेकिन जब इसकी सीबीआई जांच हुई तो पाया गया कि ड्राइवर किसी प्रकार का कोई भी मैच नहीं देख रहा था, वो मोबाइल चला ही नहीं रहा था। और इतना हादसा होने के बावजूद भी रेल मंत्री आशनवी वैष्णव जी ने अपना इस्तीफा अभी तक नहीं दिया और नहीं कोई ऐसा कार्य किया ताकि भविष्य में फिर कोई ट्रेन दुर्घटना न हो। क्योंकि ये रेल हादसा एनडीए के कार्यकाल में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री 1956 में रेल मंत्री थे। इनके कार्यकाल में भी एक रेल दुर्घटना हुआ था जिसमें 112 लोगों की जान गई थी। ये दुर्घटना होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, मगर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अगले 3 महीने बाद फिर से एक रेल दुर्घटना होता है और उसमें 114 लोगों की जान जाती है और उस दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने फिर से अपना इस्तीफा दिया और उस समय कहा उन्होंने कि मैं अब रेल मंत्री के पद पर रहूंगा ही नहीं। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन से पहले इन्हीं ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और इनकी व्यवस्था इतना मजबूत कर दिया जाए ताकि फिर से भविष्य में कोई रेल दुर्घटना न हो, ताकि मासूम लोगों की जान जाने से बच सके। जय हिंद दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखें।